हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए और कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए निफ्टी को ट्रेड करते टाइम। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से। ये हमारा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि व्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या हमारा आउटलुक निकल के आता है, बुलिश, बियरिश या न्यूट्रल। सो आइए देखते हैं 17 नवंबर एक्सपायरी को हम एनालाइज करेंगे। निफ्टी क्लोज हुआ है इस वीक में 18,350 पे, दैट इज 233 पॉइंट्स अप निफ्टी क्लोज हुआ है। 1.29% अप वीकली चेंज हमें देखने को मिला है निफ्टी में। सो मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम कैंडल पे बात करें, सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल आपके सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर पास्ट 2 मंथ की कैंडल को भी कंबाइन करके अगर हम देखते हैं तो इट इज अ बुलिश कैंडल, और इस मंथ की इंडिपेंडेंट कैंडल को भी देखते हैं तो इट इज अ बुलिश कैंडल। वहीं अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है लेटेस्ट वीक में। सो यहाँ पे हमारा जो आउटलुक निकल के आता है मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश। पुट कॉल रेशियो की अगर हम बात करें तो पुट कॉल रेशियो 1.05 निकल के आया है। सो अगर पुट कॉल रेशियो पे हम कैलकुलेशन अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पुट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने मिलते हैं 14 लाख के आसपास। टोटल कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 13 लाख के आसपास। तो यहाँ पे हमारा पुट कॉल रेशियो निकल के आता है 1.05। सो दैट इज स्लाइटली बुलिश, बट इसको हम कंप्लीटली बुलिश नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल ही समझ के चलेंगे। तो एफ आई आई डी आई डेटा अभी आया नहीं है, सो वो हम अभी के लिए इग्नोर करते हैं। पॉजिटिव में अगर हम फंडामेंटल अप्रोच से अगर देखें कि कौन कौन से इवेंट्स घटे हैं इस वीक में जो कि नेक्स्ट वीक में आपके डिसीजन जो निफ्टी का मूवमेंट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पॉजिटिव में यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है इस वीक में 7.7% का, विद कंसेंसस फोरकास्ट था 8% का आने का, बट उससे कम इन्फ्लेशन हमने यूएस में देखने को मिला है। सो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज। इसीलिए हमें फ्राइडे में आपने देखा किस तरीके का गैप अप देखने को मिला है। सो हम चार्ट पे जरूर देखेंगे कि किस तरीके से टेक्निकल पैटर्न्स निफ्टी में बने हैं, किस तरीके से गैप अप देखने को मिला है। बट फंडामेंटल न्यूज ये थी पीछे की, फ्राइडे की जो गैप अप है उसके पीछे यूएस इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव आया है। उम्मीद थी 8% से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट यहाँ पे हमें 7.7% का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। नेगेटिव में एज सच इस वीक में कुछ हुआ नहीं है। लास्ट वीक हमने देखा था पीएमआई डेटा आए थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जॉब डेटा आए थे जो कुछ पॉजिटिव थे कुछ नेगेटिव थे, बट इस वीक में सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली है। अपकमिंग इवेंट्स नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो यहाँ पे मंडे को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। सो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जो मार्केट आज के टाइम पे आएगा, जिसमें मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है इस डेटा के मद्देनजर रखते हुए। ट्यूसडे में आपको यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आएगा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। यूके साइड यूरोपियन जोन में किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है उसका डेटा हमें ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। वेडनेसडे को यूके का इन्फ्लेशन डेटा आएगा। सो हमें फ्राइडे थर्सडे में देखने को मिला था यूएस इन्फ्लेशन डेटा, तो नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हमें यूके का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, मंडे को इंडिया की डेटा के बाद। तो दैट इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट इवेंट, सो जो हमें ट्रैक करना होगा, जो नेक्स्ट वीक हमें निफ्टी में मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सके तो इन इवेंट्स के पहले पोजीशन ना बनाएं, और अगर पोजीशन बना रहे हैं तो ऐसी पोजीशन बनाएं जिससे आपको बेनिफिट हो। सो यहाँ पे आपको इन 3 इवेंट्स के चलते वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। सो अगर सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव सेक्टर और नेगेटिव सेक्टर, तो यहाँ पे इस वीक में आईटी और रिलायंस जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिले हैं। वहीं हमें ऑटो एंड फार्मा, 2 सेक्टर ऐसे थे जो निफ्टी में रैली आई, उसके बावजूद ऑटो एंड फार्मा ने उस तरीके की रैली हमें नहीं दिखाई है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, 2 सेक्टर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। तो आइए मार्किंग सिस्टम से देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हमारा व्यू निकल के आता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1% से ऊपर वीकली गेन है, तो दैट इज +1 हम मार्क्स देंगे। वीकली मंथली कैंडल हमारी बुलिश है तो +2 देंगे। वीकली कैंडल हमारी बुलिश है तो +1 देंगे। पुट कॉल रेशियो इज स्लाइटली न्यूट्रल साइड में है तो हम 0 देंगे। एफ आई आई डी आई डेटा अभी आया नहीं है फ्राइडे का, सो अभी हम एक बार चेक कर लेते हैं एफ आई आई डी आई डेटा किस तरीके से निकल के आया है। तो यहाँ पे अगर हम एफ आई आई डी आई डेटा को फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करें, फ्राइडे में ओके एफ आई डी आई डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3,900 करोड़ की बाइंग की है एफ आई आई ने और 615 करोड़ की बाइंग की है डी आई आई ने। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिला है। तो आइए आप ही के सामने अगर मैं एनालाइज इस डेटा को बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 615 करोड़ की डीआईआई ने बाइंग की है और एफआईआई ने। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 7, 9, 10 और यहाँ पे 11 नवंबर का डेटा। 4 देखिए इस वीक में हमारा ट्यूसडे को हॉलीडे था, तो 4 वीक की ट्रेडिंग हुई, 4 दिन की ट्रेडिंग हुई है। तो उसमें इस तरीके की बाइंग हुई है जिसमें आपको फ्राइडे के दिन एक्सेप्शनल बाइंग देखने को मिली है, जिसकी वजह से 6,000 करोड़ की बाइंग हमें
एफआईआई द्वारा देखी गई है और -2000 करोड़ की लगभग की बाइंग हमको सेलिंग हमको डीआईआई द्वारा देखने को मिली है। सो यहाँ पे एफआईआई डेटा अगर हम देखें, सो एफआईआई डेटा इज 6000 प्लस, 1 second please, so 6329, so 6329 इज अवर एफआईआई डेटा प्लस, एंड अगर डीआईआई डेटा की बात करें तो -2256 इज डीआईआई। तो यहाँ पे हमारा एफआईआई अगेन पॉजिटिव में है, 5000 करोड़ की प्लस इस वीक में भी बाइंग की है। एक दिन हॉलीडे होने के बावजूद भी हमें बाइंग देखने को मिली, तो यहाँ पे भी हम एक +1 देंगे एफआईआई को। डीआईआई की सेलिंग कम हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिछले वीक में लगभग 4000 करोड़ की सेलिंग की थी, इस वीक में लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग की है, तो डीआईआई आल्सो पॉजिटिव। तो मोटा मोटी दोनों को अगर हम एनालाइज करें एफआईआई डीआईआई डेटा को, तो हमें +1 देना यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे अगर हम टोटल अगर देखें तो टोटल निकल के आता है हमारा 6, तो 6 इज बुलिश। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं +2 एंड प्लस माइनस हमारा न्यूट्रल रहता है, 3 प्लस जितना भी रहता है वो हम उसको बुलिश रेटिंग देते हैं, तो +6 जो निकल के आता है इट इज शोइंग बुलिश। तो यहाँ पे हमारा व्यू नेक्स्ट वीक का निफ्टी में रहेगा बुलिश। तो आइए चार्ट पे आके देखते हैं किस तरीके के लेवल्स हैं, कौन कौन से आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना चाहिए, और क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे हमारा व्यू हमने निकाला है निफ्टी का, दैट इज बुलिश व्यू हमारा निफ्टी में निकल के आया है। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में आपको एक रेंज देखने को मिली थी। सो अगर हम इसको रेंज को मार्क करने की कोशिश करें, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके की रेंज में आपको निफ्टी देखने को मिला था। यहाँ पे आपको 18,000 से 18,200 की एक रेंज देखने को मिल रही थी, जो काफी लंबे समय तक ये रेंज चली, लगभग 2 हफ्ते तक ये रेंज आपको देखने को मिली। हालांकि आपका प्रीवियस ट्रेंड अगर हम देखें निफ्टी का, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था, बहुत ही इंप्रेसिव ट्रेंड निफ्टी में बनाया, बट यहाँ पे 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में निफ्टी ट्रेंड स्ट्रगल कर रहा था, एक रेंज फॉर्म कर रहा था। उस रेंज को फ्राइडे के सेशन में जो यूएस का डेटा आया है उसके कारण आप देख पा रहे हैं किस तरीके की गैप अप ओपनिंग हुई, और 18,200 जहां पे बार बार निफ्टी स्ट्रगल कर रहा था, यहां पे 2 बार नहीं 4 बार ट्राई किया है, 1 2 3 एंड 4, 4 बार निफ्टी ने ट्राई किया है इस जोन को क्रॉस करने का, बट फेल रहा निफ्टी, अगेन उस रेंज में दोबारा से आ गया निफ्टी। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन में जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिला और कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली पूरे दिन में, तो इट इज गिविंग अस कॉन्फिडेंस कि निफ्टी ने एक कंप्लीट एक बुलिश ब्रेकआउट दे चुका है निफ्टी। और यहाँ पे हमें आगे आप देख पा रहे हैं 18,450 से 18,600 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये हमें आगे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट सपोर्ट की अगर हम बात करें, सो अगेन 18,000 का जो सपोर्ट जोन है, इट इज अगेन लेवल 2 सपोर्ट जोन। और इमीडिएट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 18,200 से लेके 18,250 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट जोन, क्योंकि इसका ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है, एंड अगेन यहाँ पे निफ्टी अगर सपोर्ट लेना चाहे तो ले सकता है। सो यहाँ पे हम लेवल्स मार्क कर लें तो सपोर्ट में 18,200 का लेवल निकल के आएगा, 18,200 से 250 का लेवल, और नीचे इमीडिएट सपोर्ट के बाद हमें 18,000 से लेके 17,900 का जो लेवल है, इट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट सपोर्ट जोन। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 18,450 से लेके 18,600 का जो एक जोन है, इट इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे आके निफ्टी हल्का सा साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है। सो हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है निफ्टी में, अवर अप्रोच इज, देखिए मेजर ट्रेंड अगर हम निफ्टी की बात करें तो मेजर ट्रेंड तो निफ्टी का बुलिश ही है, जिस तरीके से आप मेजर ट्रेंड देख पा रहे हैं, मेजर ट्रेंड निफ्टी इज बुलिश। एंड करंट ट्रेंड की अगर हम बात करें तो करंट ट्रेंड इज कंप्लीटली पॉजिटिव नाउ, कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है। और अगर हम अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे एक टेक्निकल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये जो निफ्टी में जो रैली देखने को मिली है फ्राइडे में, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर। अगर आप यहाँ पे देख पाए इंडेक्स कंट्रीब्यूशन अगर देख पाए तो यहाँ पे आईटी ने 3.81% की रैली दी है, और निफ्टी लगभग 1.7% ऊपर रहा है, जिसमें आईटी का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव रहा है। सो अगर निफ्टी में आपको बुलिशनेस खेलनी है तो आप आईटी के थ्रू खेल सकते हैं, आईटी स्टॉक्स पे फोकस करके, आईटी स्टॉक्स में बाइंग करके आप निफ्टी में जो बुलिश व्यू है वो बना सकते हैं। एंड अगेन अगर निफ्टी स्पेसिफिक आपको बाइंग करनी है तो आप डिप्स में अगर आपको यहाँ पे फॉल्स देखने को मिले, सपोर्ट के आसपास निफ्टी देखने को मिले, तो आप यहाँ पे निफ्टी में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 18,450 T1 एंड सेकंड टारगेट है 18,600। सो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, तो फिर से रिपीट कर दूं, निफ्टी में हमारा व्यू है बुलिश,
एंड आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए बाइंग ऑन डिप। एंड अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर के थ्रू आप निफ्टी की जो रैली है उसको राइड कर सकते हैं। सो अगर हम बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने 880 लगभग 880 पॉइंट की रैली दी है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव, लगभग 2% की वीकली चेंज हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और अगर मंथली कैंडल की हम बात करें तो मंथली कैंडल इन बैंक निफ्टी इज, सो मंथली कैंडल को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो नो डाउट मंथली कैंडल इज बुलिश हमें देखने को मिल रही है। लास्ट 2 मंथ की कैंडल को कंबाइन करेंगे तो इट इज अ बुलिश कैंडल। एंड वीकली कैंडल की अगर हम बात करें सो वीकली कैंडल इज अगेन बुलिश कैंडल। यहाँ पे हमको नीचे के साइड में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, विक फॉर्मेशन हुआ है, एंड ऊपर के साइड में एक बड़ी बॉडी देखने को मिली है, तो वीकली कैंडल इज ऑल्सो बुलिश। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देखने की कोशिश करें, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन में अगर हम स्पेशली बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन अगर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एचडीएफसी बैंक ने जिस तरीके की रैली दी है, एचडीएफसी बैंक लगभग 6 से 7% की रैली दी फ्राइडे में, तो दैट डायरेक्ट बैंक निफ्टी इन पॉजिटिव साइड। वीकली गेन में मेजर कंट्रीब्यूशन आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला है। सो ऑब्वियसली मर्जर न्यूज के कारण इसमें आपको इस बाइंग देखने को मिली है। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, तो आइए चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। हाली चार्ट पे अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक पॉजिटिव रैली देने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरीके की पॉजिटिव रैली बैंक निफ्टी ने दी थी। तो यहाँ पे पॉजिटिव रैली देने के बाद एक टाइट रेंज में बैंक निफ्टी लंबे समय तक काम किया है। 2-3 बार इसने ऊपर जाने की कोशिश की बट अगेन नीचे ड्रैग कर दिया गया। बट फ्राइडे में आपको देखने को मिला है कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। 42,000 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था उसके ऊपर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सो बैंक निफ्टी में गौर करने की बात यह है कि 42,000 का जो राउंड नंबर था इट इज नाउ ब्रोकन। 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो फ्राइडे का हाई था 42,345 350 ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। एंड अगेन नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल 43,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी में काम कर सकता है। ऑन अ सपोर्ट साइड अगर हम देखें तो जो गैप फॉर्म हुआ है दिस इज अ अनफिल्ड गैप, दिस गैप इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट 42,000 से 41,650। अगेन 42,000 से 41,650 का जो जोन है इट इज गोइंग टू बी योर वाइट सपोर्ट जोन। बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे फॉल होता है तो इन जोन्स में आपको बाइंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। दिस जोन इज गोइंग टू एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। और अगर नीचे के लेवल पे देखें तो 41,000 का राउंड नंबर इज अगेन गोइंग टू बी अ सपोर्ट जोन, जो एक लंबे समय का एक सपोर्ट जोन आपको निकल के आता है। बाकी इमीडिएट सपोर्ट जोन इज 41,650 टू 42,000 एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस इज 41,350 एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 43,000। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा मेजर ट्रेंड इज पॉजिटिव, मेजर ट्रेंड इज बुलिश साइड एंड करंट ट्रेंड इज पॉजिटिव। एंड बैंक निफ्टी में अवर अप्रोच शुड बी बाइंग ऑन डिप्स। अगर आपको सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी देखने मिलता है तो आप बेझिझक बैंक निफ्टी में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं बिकॉज बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी बुलिश फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो ये था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेके क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट वीक में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है इसमें आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाले Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.